नमस्कार दोस्तों, US50 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एज माई ट्रिप के बारे में, जो कि इजी ट्रिप प्लानर के नाम से कंपनी जानी जाती है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी आप कह सकते हैं कि 90% पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे या छोटे मोटे जो रिटेल इन्वेस्टर थे दोस्तों, पूरी तरीके से इस स्टॉक में बर्बाद हो चुके हैं। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी 50 रुपये के नीचे 36 रुपये के आसपास इस कंपनी का ऑल टाइम हाई था, और देखा जाए तो वहाँ से कंपनी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 52 वीक हाई कंपनी ने आज नया फ्रेश लगाया है। हालांकि बहुत सारे स्टॉक कंसोलिडेशन फेस में चल रहे हैं या बहुत सारी कंपनियां एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रही है, लेकिन ये कंपनी दोस्तों पूरी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को डुबा रही है, और फ्यूचर में भी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से कंपनी डुबा सकती है। लगभग ये कंपनी और भी 50% अपने ऑल टाइम हाई, मतलब जो इसका करंट प्राइस है दोस्तों, उससे डाउन हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे इजी ट्रिप प्लानर के ऊपर, हालांकि इस स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 50 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों कि इस कंपनी ने यहाँ से यहाँ तक रिकवरी दिखाई नहीं, तो आप कह सकते हैं कि कंपनी आज के दिन 2 से 2.5%, 3% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 4 से 5% भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारा कंपनी ने रिकवर किया। आज का जो कंपनी का लो है दोस्तों लगभग 10 रुपये 65 पैसे तक देखने को मिला, और हाई की बात करें तो कंपनी का 22 रुपये 19 पैसे, जो कि 52 वीक हाई है। वहाँ से देखेंगे तो कंपनी अभी तक बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर कंपनी के आप रिजल्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा इनके रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट मतलब कि इतना कुछ खास प्रॉमिसिंग रिजल्ट अभी इनके देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट गिरते हुए दिख रहा है। हालांकि प्रॉफिट कंपनी के ओके ओके आप कह सकते हैं। कंपनी क्या करती है दोस्तों, तो कंपनी की बात करें तो पहले कंपनी मोनोपोली थी, जो कि एयर टिकट में लगभग 99% का रेवेन्यू इनके पास एयर टिकट से आता था। अभी बहुत सारा होटल, बस टिकट, बहुत सारे मतलब कि पैकेज से रिलेटेड रेल टिकट, बहुत सारा कंपनी कर रही है। फिर भी देखा जाए तो कंपनी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनी अभी तक करेंट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ख़राब नहीं है, लेकिन इसमें जो अभी मतलब कि मेरे पॉइंट से जो सस्पेंस देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इनके जो प्रमोटर है दोस्तों, वो प्रमोटर थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस समय अभी थोड़ा सा मतलब कि अनसर्टेन का माहौल बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे मतलब कि एलिगेशंस लगते हुए दिखे, जिसके कारण इस स्टॉक में अभी तक थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो पॉजिटिव चीज़ में कंपनी के ऊपर डेट है नहीं। सेकेंड, प्रमोटर चलो कोई नहीं, स्टेक बेच रहे हैं। फेस वैल्यू कंपनी देखिए कॉर्पोरेट एक्शंस के कारण ये कंपनी थोड़ा सा मतलब किस प्राइस पे मिल रही है, तो आपको 600 700 और 1000 रुपये पे भी मिल सकती थी। इस कंपनी का जो अभी रिसेंट का कंपटीटर देखने को मिला दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा कंपटीटर तो IRCTC है, और फर्स्ट कंपटीटर आप कह सकते हैं गूगल आपको देखने को मिला, जो कि तमाम वेबसाइट आपको प्रोवाइड करा देता है। अभी रिसेंट में कंपनी आई थी टीबीओ टेक, जो कि देखा थी ये भी कंपनी लगभग 2000 के आसपास गई थी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी ये भी कंपनी कंसोलिडेशन फेस में चल रही है। हालांकि वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑक्सीबो की भी बात करें, यात्रा ऑनलाइन, सब इसी टाइप का वर्क कर रहे हैं। मतलब ये कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखें दोस्तों तो जो कंपनी के सेल्स ग्रोथ डाउन है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का डाउन ही है। CGR कंपनी का माइनस में चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का आज भी बेस्ट ही है। कंपनी के पास रिजर्व्स हालांकि कुछ घटते हुए दिखे हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और डेट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का डेट भी बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप कंपनी में स्टिक देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मतलब कि आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं मेरे पॉइंट से, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी में जिस टाइप के अभी निगेटिव चल रही, मतलब प्रमोटर लगातार स्टिक को सेल कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी पेनी स्टॉक भी बन सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो FIs ने अभी स्टेक को होल्ड रखा है, DIs ने भी होल्ड रखा है। क्यों? क्योंकि वो भी लॉस में चल रहे हैं। मतलब जिस प्राइस पे उन्होंने बाई किया है आज उनको भी लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन रही बात बड़े बड़े इन्वेस्टर की दोस्तों, तो अपना ऑरेजिंग करके वो एग्जिट मार देते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, देखिए मेरी तरफ से कोई भी बहुत बड़ा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, जो भी इन्वेस्टर के पास है आप चाहे तो होल्ड करें, टाइम दें, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन हाँ, अभी आपको क्या लगता है कि कंपनी में और भी गिरावट होगी या तेज़ी आएगी, आप चाहे तो उनको कमेंट कर सकते हैं। हालांकि इस चैनल पे दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चैनल में डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, इस तो बीच वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।